बहुत समय पहले की बात है। सभी लोग उस गांव में रहते थे। उन्हें पता था कि गांव से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी है जिस पर कागज के गुलाब के फूल थे। वह गुलाब के फूल कोई साधारण नहीं थे, बल्कि वह किसी को भी ठीक कर सकते थे। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो वह उस गुलाब के फूल से ठीक हो सकता था। पर ये गुलाब के फूल अब नहीं मिलते हैं, परंतु बहुत समय से उन्हें किसी ने देखा भी नहीं है। एक लड़के के पिताजी बहुत बीमार थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। वह कुछ कर भी नहीं सक रहे थे। इसलिए जब उस लड़के से एक बाबा मिले तो उन्होंने यही कहा कि अगर तुम्हें वह गुलाब का फूल मिल जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। ये सुनकर वह लड़का खुश तो हो गया, क्योंकि अब उसे एक रास्ता मिल गया था। मगर वह फूल अब नहीं खिलते, परंतु उन्हें नहीं देखा गया था। ये बात उसे परेशानी में डालती है, परंतु अब फिर जा सकता है। उसे वह खोजने ही होंगे। वह उन फूलों की तलाश में जाता है। वह जानता है, मगर फिर भी वह अपने पिताजी के लिए ये कर सकता है। वह उसे पहाड़ी को पर देखता है, पर उसे नज़र नहीं आते। वह गुलाब के फूल किस जगह पर हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस पहाड़ी पर एक गुफा थी जो कि नीचे की ओर जाती थी। वह उसके अंदर देखता है, उसके अंदर जाता है। उसे गुलाब के फूल मिल जाते हैं। वह उन्हें लेकर आता है। उसके बाद उसके पिताजी ठीक हो जाते हैं। वह लड़का जानता था कि वह गुलाब के फूल मिलना आसान नहीं है, पर वह कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है। ये बात राजा विक्रमादित्य काल की है। उन्हें एक भगवान वरदान में कुछ देना चाहते थे, पर राजा उसे लेने से मना कर देता था। तो इस बात से भगवान बहुत ही परेशान हो गए। और तब क्या होता है, जब भगवान ही परेशान हो जाएं, तो अब हम सीधे अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। राजा विक्रमादित्य पर भगवान प्रसन्न हो गए और उनके पास आए और उसे उपहार स्वरूप एक चमत्कारी तलवार दी और उसे बोले कि जाओ और दुनिया जीत लो। इस पर राजा ने भगवान से सवाल किया कि भगवान, आप भी कमाल करते हो। भला मुझे किस चीज़ की कमी है जो मैं पूरी दुनिया को जीत करूं? इस पर भगवान ने फिर से कुछ सोचकर मणि देते हुए राजा से कहा, ये लो मणि और जितना चाहो उतना धन की प्राप्ति करो। इस पर राजा ने फिर से सवाल किया, भगवान, मैं इतना धन प्राप्त कर क्या करूँगा, बताओ। राजा ने वो लेने से भी मना कर दिया। इस पर भगवान ने उसे एक अप्सरा देते हुए कहा, ये लो, मैं तुम्हारे साथ रहने को एक खूबसूरत अप्सरा देता हूँ। इस पर राजा ने भगवान से, मुझे ये भी नहीं चाहिए, आपके पास इन सब से कुछ बेहतर हो तो बताओ। भगवान अब सोच में पड़ गया और कहने लगा, सभी मनुष्य तो यही सब पाने के लिए संघर्ष करते हैं और मैं तुम्हें सहर्ष स्पर्श इतना सब दे रहा हूँ, फिर भी तुम्हें मना कर रहे हो। तो तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए किस चीज़ की व्यवस्था करूँ जो तुम्हें पसंद हो। राजा ने भगवान से कहा, भगवान ज़रा सोचिए, मैं अगर तलवार को धारण करता हूँ तो भी उसकी धार भी एक ना एक दिन चली जाएगी, और नहीं तो मैं को यज्ञ युगों तक यहाँ रहने वाला हूँ। और अगर अप्सरा के लिए हाँ करता हूँ तो उसका सौंदर्य भी तो कोई अलोकनीय नहीं है, जबकि मगर मणि को धारण करता हूँ तो धन भी कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो मैं क्यों इन सब चीज़ों की इच्छा रखूं? इस बात पर राजा ने जारी रखते हुए कहा, प्रकृति सौंदर्य से तो भगवान भी धरती पर विचरण के लिए आते हैं, इसलिए आप मुझे ये गुलाब के फूल का पौधा ही दे दीजिए। मैं इसे बड़ा होते और इसमें फूलों को खिलते देखूंगा। तो दोस्तों, आपको ये राजा विक्रमादित्य की कहानी कैसी लगी?